हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। मैथ्स का एग्जाम जो है समाप्त हो चुका है और आज जो है साइंस का एग्जाम है और आप लोग साइंस का एग्जाम देकर आए होंगे तो ये वीडियो जो है आपको मिला होगा। समझिए कि आपका साइंस का एग्जाम जो है बेटर ही गया होगा, क्योंकि जो जो क्वेश्चंस गेस करवाया गया था उन्हीं क्वेश्चंस में जो है एग्जाम में आए थे। तो आज जो प्रश्न है हिस्ट्री का है और आज जो है लगभग 4 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि एक हिस्ट्री का, उसके बाद ज्योग्राफी का, उसके बाद इकोनॉमिक्स का और उसके बाद जो है पॉलिटिकल साइंस का। तो हिस्ट्री के हमने ऐसे प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव के हिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी जो है लगभग आप कंप्लीट कर ही लेंगे, यानी कि आंसर भी जो है इस वीडियो में साथ जो है आपको बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। भूमंडलीकरण विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को जब एक समान किया जाता है, एकीकृत किया जाता है, उसे ही भूमंडलीकरण कहा जाता है। जब विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया जाता है उसे भूमंडलीकरण कहा जाता है। इसका आंसर जो है आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट है कि प्रोटेस्टवाद क्या था। तो प्रोटेस्टवाद को समझते हैं। प्रोटेस्टवाद जो है एक विशेष समुदाय से बिलोंग करता है, उस समुदाय का नाम है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म से जो है प्रोटेस्टवाद बिलोंग करता है और ईसाई धर्म जो है रोमन कैथोलिक धर्म के घोर विरोधी होते थे, यानी कि रोमन कैथोलिक धर्म वालों से बहुत ज्यादा विरोध करते थे ईसाई धर्म, जिसे हम लोग प्रोटेस्टवाद के नाम से जानते हैं। तो अब समझ गए कि प्रोटेस्टवाद क्या है। तो प्रोटेस्टवाद जो है एक विशेष प्रकार के ईसाई धर्म से संबंधित है जो रोमन कैथोलिक धर्म के घोर विरोधी हुआ करते थे, जिसे प्रोटेस्टवाद कहा जाता था। नेक्स्ट है कि हिंद चिन्ह का अर्थ क्या होता है। हिंद चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो लगभग 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला वैसा क्षेत्र, लगभग 2.8 लाख वर्ग किलो क्षेत्रफल में फैला वैसा क्षेत्र जिसकी उत्तरी सीमा हिंद और चीन से मिलती है, उसी क्षेत्र को कहा जाता है हिंद चीन का क्षेत्र। हिंद चीन किसे कहते हैं? तो लगभग 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर का वैसा क्षेत्र जो उत्तर में हिंद और चीन से सटा हुआ है, उसे ही हिंद चीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति, यानी कि अक्टूबर क्रांति क्या है। तो अक्टूबर क्रांति जो है 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था। ये क्यों हुआ था? तो व्लादिमीर और लेनिन जो है सत्ता संभाले थे और जूलियन कैलेंडर को समाप्त किए थे, यानी व्लादिमीर और लेनिन के द्वारा 25 अक्टूबर 1970 को सत्ता संभाला गया था गरीबों के भला के लिए, मजदूरों के भला के लिए। तो अक्टूबर महीना में किया गया था, इसी के कारण इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश कैसे डालें? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें जितना योगदान हमारे देश के देशभक्तों का था, उतना ही योगदान प्रेस की भी थी। प्रेस ने बिना किसी लालच के, बिना किसी डर और भय के देश को स्वतंत्र कराने में अपना अहम योगदान दिया था। तो स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें तो लिखेंगे कैसे कि स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका अहम है। उसने बिना किसी लालच, डर, भय के स्वतंत्रता में काफी ज्यादा योगदान दिए थे। नेक्स्ट है कि विश्व बाजार को समझाएं। विश्व बाजार क्या है? तो विश्व बाजार
विश्व का एक ऐसा बाजार जहां पे विश्व का सभी सामान उपलब्ध रहता है और वहां से हर एक आदमी यानी कि हर एक आम आदमी कुछ ना कुछ खरीद सकता है, यानी कि हम भी उस बाजार में जाएंगे तो कुछ खरीद सकते हैं, उसे ही विश्व बाजार कहा जाता है। यानी कि पूरा विश्व का एक ऐसा बाजार जहां पे विश्व का सभी सामान उपलब्ध हो और हर एक आम आदमी वहां पे खरीदारी कर सकता है, उसे ही विश्व बाजार के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि 1929 के आर्थिक कारणों पर प्रकाश डालें, यानी कि 1929 के आर्थिक कारण क्या थे। तो 1929 के आर्थिक कारण यह था कि बैंक जो है दिवालियापन हो गया था। बैंक से इतना ज्यादा बैंक लोन ले लिया था कि बैंक जो है कंगाल हो गया था और वहां के मजदूरों की स्थिति खराब हो गई थी, किसानों का जो है हालत खराब हो गया था। तो 1929 के आर्थिक कारण पे प्रकाश डालने के लिए कहेगा तो क्या कहेंगे कि मजदूरों की स्थिति खराब हो गई थी, बैंक दिवालियापन हो गया था, किसान लोग जो है मजबूर हो गए थे, मजदूरों को जो है कोई काम नहीं मिल रहा था। यही है 1929 के आर्थिक कारण। अब नेक्स्ट है उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। यानी उपनिवेशवाद, जब कोई मजबूत राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र को अपने अंडर में करके उससे अपना मनमर्जी काम करवाता है, उसे ही उपनिवेशवाद कहते हैं। जब कोई मजबूत राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र को अपने अंडर में करके यानी अपने अंदर करके अपने नियम कानून के अनुसार उसे चलाता है, उसे ही उपनिवेशवाद कहते हैं। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले लोग जो हैं अपने हाथ से सामान को बनाकर बेचते थे। तो हाथ के जगह जो है मशीन आया। तो मशीन जब आया तो जब एक दिन में 5 गो कोई सामान बनता था, तो मशीन से वही सामान जो है एक दिन में 5000 बनने लगा। तो वही जो है औद्योगिक क्रांति का विस्तार हुआ, यानी कि लोगों के हाथ के जगह मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि करना ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें, यानी किसान आंदोलन क्यों हुआ था, काहे किया गया था। तो जब किसानों पे कर लगाया गया, किसानों पे टैक्स लगाया गया, किसानों को जो है मजबूर किया गया कि अंग्रेजी सरकार के अधीन आप काम करें, तो किसान लोग जो है खिसला गए और किसान लोग जो है आंदोलन करने लगे। तो इसे ही हम लोग किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। यानी किसानों पर जो है अधिक कर लगाया जाने लगा, उन्हें जो है अधिक क्षमता वाला काम देने लगा, तो लोग जो है खिसला गए, किसान लोग खिसला गए और किसान आंदोलन करने लगे। नेक्स्ट है कि घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। घरेलू उद्योग क्या है और कुटीर उद्योग क्या है। घरेलू उद्योग वैसा उद्योग जिसमें घर के कोई लोग काम करके कुछ सामान बनाते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं, उसे ही घरेलू उद्योग कहते हैं। घरेलू उद्योग वैसा उद्योग जिसमें घर के कुछ व्यक्ति काम करके कुछ सामान को यानी अपने हाथों से बनाकर बाजार में बेचते हैं, उसे घरेलू उद्योग कहते हैं। जैसे कि पहले जो पंखा बेचाता था 10 रुपया में, वो घरेलू उद्योग का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग। कुटीर कहने का मतलब कि कुशल कारीगरों के द्वारा घर में ही बनाया जाने वाला सामान को बाजार में बेचा जाता है, उसे ही कुटीर उद्योग कहा जाता है। यानी कुशल करने का मतलब कि हुनर व्यक्तियों के द्वारा घर पे बनाया जा रहा है सामान और उसे बाजार में भारी मात्रा में बेचा जा रहा है, उसे ही कुटीर उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट है कि खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार को समझाएं। तो जब रूस और जापान में युद्ध हुआ था तो रूस मजबूत राष्ट्र था और जापान जो है कमजोर था, लेकिन रूस मजबूत होते हुए भी जापान से हार गया था। जापान से हार गया था तो रूस के जनता लोग जो है खिसला गए थे। तो रूस के जनता लोग खिसलाने के कारण रूस के जार के घर के सामने जाकर आंदोलन करने लगे। तो रूस के जार जो है खतरनाक था, वो सब अपन सिपाही के कहा कि जाओ और वहां पे जो है लोगों पे अत्याचार कर दो।
तो लोगों पे गया सिपाही लोग और पूरा बंदूक से मार के हिला दिया। उसके बाद जो क्या हुआ, पूरा खून खून चारों तरफ हो गया, खून खून हो गया। और वो दिन था रविवार, यानी कि इसे ही कहा गया खूनी रविवार। खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 को जूलियन कैलेंडर के अनुसार हुआ था, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुआ था। अब नेक्स्ट है कि शीत युद्ध किसे कहते हैं, शीत युद्ध को समझाएं। तो शीत युद्ध एक प्रकार से ऐसा युद्ध है जिसमें किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी बोलचाल के माध्यम से जो युद्ध किया जाता है दो राष्ट्रों के बीच, उसे ही शीत युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब जो है हिस्ट्री के जितने भी दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न हैं यकीनन आपके कंप्लीट हो गए होंगे। अगर ये प्रश्न आपने याद कर लिया तो यहीं से जो है कल के एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चंस छपने वाले हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस का जो है आंसर हम बताने लगे तो एक्चुअल में जो है ये वीडियो 10 घंटा के होके वाला है। तो 10 घंटा के वीडियो नहीं बना के इसको जो है सिर्फ क्वेश्चंस को ही हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें, यानी असहयोग आंदोलन किस कारण से हुआ था और इसके क्या प्रभाव पड़े लोगों पर, इसके कारण आपको बताने हैं। नेक्स्ट जो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। इसको जो है इन दोनों को प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे, वीवीआई है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रेस की विशेषता को लिखें, यानी कि भारत में जो प्रेस है, मीडिया है, उसकी क्या विशेषता है बताना है आपको, ठीक है। तो वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति क्या है, समझाएं, यानी नया आर्थिक जो नियम अपनाया गया है वो क्या है उसके बारे में आपको समझाना है। ये भी जो है वीवीआई है। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं, यानी कि इटली का जब एकीकरण हुआ था तो उसमें मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी के योगदान क्या क्या थे, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट है कि रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि रूस के क्रांति जब हुआ तो उस पे मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा, इसको बताना है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का उल्लेख करें, यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ तो उसमें महात्मा गांधी क्या योगदान निभाए थे। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चंस है, अगर इनका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इन्हीं में से कोई एक प्रश्न जो है लॉन्ग में आने वाला है और इनमें से जो है 4 से 5 प्रश्न जो है आपके शॉर्ट में आने वाले हैं। तो यही प्रश्न हिस्ट्री का जो है आपके लिए वीवीआई है। नेक्स्ट वीडियोस जो है आपके लिए तुरंत यानी 1-2 घंटे के अंदर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आज 4 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करना है। तो अभी आप ये वीडियो देखे हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे और इन क्वेश्चंस को जो है घर पे एक बार प्रैक्टिस आप जरूर कर लेंगे। सो गाइस वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।